जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना। संगत जी पता है आपको कितना बड़ा ये मिरेकल होता है। मेरे घर में जब कोई भी आता है, कई साल पहले आंटी आए थे और मैं भूल जाती हूँ कि क्या उनसे हमारी बात हुई थी, क्या हमने उनको बोला था, पर वो संगत तो याद रखती है जिसको आप गुरु जी से जोड़ते हो। गुरु जी एक ज़रिया बनाते हैं, किसी को बना सकते हैं, आपको भी बना सकते हैं, आपको बना सकते हैं, आपको बना सकते हैं। अगर आपका एक वे सही है ना, रास्ता सही है, सिर्फ गुरु से जोड़ना है, खुद से नहीं जोड़ना। अगर यही हमने खुद से जोड़ा होता तो फिर हमें तो पता नहीं कितने सारे नंबर याद रहे। और आंटी मेरे को बात होती रहती थी, पर मैं तो इनकी शक्ल भी भूल गई थी। जब मैं यहाँ पे आई और मैं ये भूल गई थी कि ये वाली बात थी, तो मेरे को आंटी ने कहा ये वाला स्वरूप आपने दिया था और ऐसे ऐसे आपके घर में हम आए थे, तो अमृत वेले की बात हुई। मैं तो सत्संग बुक किया और हम आ गए। मिरेकल ये था कि ये इस बारे में मुझे आज बिल्कुल भी याद नहीं था कि आंटी के 8 ईयर बाद बेबी हुआ है। आज सुबह घर से निकलते समय मैंने ऐसे ही एक यूट्यूब खोला और मुझे एक सत्संग सुनाई दिया। बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप था सामने। और वो सत्संग क्या था मैं आपके आगे छोटा सा शेयर करती हूँ, क्योंकि कहते हैं सत्संग से ही ना हमें अपने आंसर मिल जाते हैं। जितने भी हम इफ एंड बट में होते हैं ना, हमारे मन में चल रहा होता है कि पता नहीं हमें आज क्यों नहीं मिला, हमें पहले क्यों नहीं मिला, हमें देर से क्यों मिला, इसको क्यों पहले मिल गया। और जिसको मिल गया और उससे दे के गुरु ने छीन लिया और फिर उसने गुरु को उलाना दिया। ये सारी बातें उस सत्संग में थीं। तो गुरु जी के टाइम का वो सत्संग था कि मैंने मतलब उसके रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुने हैं कि गुरु जी के टाइम पे एक आंटी थी, वो गुरु जी की बहुत सेवा करती थी। उनके एक कोई पड़ोस में रहते थे, वो गुरु जी को नहीं मानते थे, तो उनके बेबी नहीं थे 10-12 साल से। तो उन आंटी ने उनको बोला कि तुम गुरु जी के मंदिर जाओ, बड़े मंदिर में जाओ और वहाँ पे जाके ब्लेसिंग लेके आओ, वहाँ सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। उन्होंने कहा मैं तो किसी गुरु को नहीं मानता। जब वक्त आता है ना तभी गुरु जी के पास आप जा सकते हो। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है हम किसी को जोड़ दें, हम ये क्रेडिट ले लें कि ये हमारी वजह से हुआ। नो नो, सिर्फ गुरु जी हैं, गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। जब उनका हुक्म होगा, जब उनकी मर्जी होगी, आप ज़िंदगी भर सोचते रह जाओ, आपको बड़े मंदिर का बुलावा ही नहीं आएगा, आपको किसी सत्संग में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब आज मौका मिलता है ना तो हम इसको एवं ही गंवाए थे, व्यर्थ में, क्योंकि हमें लगता है गुरु जी तो आसानी से मिल गए, ये लंगर खाएंगे ठीक हो जाएंगे, करना ही क्या है, सत्संग सुनने से तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड में लंगर प्रसाद खाएंगे, जो बीमारियां ठीक करते हैं गुरु जी वो कराने आए हैं, ब्लेसिंग लेंगे और अपने घर चले जाएंगे। आधे लोग आते हैं, आंटी हैं, रेनू आंटी के घर आए हैं, इन्होंने बुलाया, इनको खुश करना है, नहीं जाएंगे तो नाराज़ हो जाएंगी। भाव होते हैं ना सबके अलग अलग, पर जो असली संगत होती है ना वो सिर्फ गुरु के लिए आती है। या जो सेवादार होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि वो किसके घर जा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं होता आंटी ने कितनी संगत बुलाई है। आज देखो कितनी कितनी प्यारी प्यारी संगत है, कहाँ कहाँ तक लोग बैठे हैं। गुरु जी ने आज दीवारें भी खिसका दी हैं, हर तरफ संगत ही संगत है, इतनी प्यारी संगत है। तो उन आंटी को उन्होंने कहा, वो आंटी ने अंकल को, वो नहीं गए। उन्होंने कहा एक बार चले जाओ। कहते चलो, बार बार कह रही है एक बार चला जाता हूँ। जैसे ही वो जाते हैं तो गुरुजी ना उनको एक डॉक्टर का पता बताते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाना, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। वो जाते हैं तो और वो उनकी जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो 1-2 महीने बाद उनको पता चलता है कि उसके ट्विंस बेबी हैं। अब वो बड़े खुश होते हैं कि गुरु है, गुरु ने तो मेरे को तार दिया, 1 मांगा था 2 दे दिए। जैसे सेम आंटी का सत्संग, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनको 1 हुआ और इनके 1.25 साल बाद दूसरे भी होने वाले। यहाँ आके जब ये आंसू निकले इनके, तो मेरे भी निकल गए कि वाह इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी बख्श रहे हो। तो अब उनके ट्विंस होने वाले हो गए और वो उनको गुरुजी ने कहा इसी डॉक्टर को पूरा टाइम दिखाना है। जब 4 महीने शायद बीते तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे 2 में से 1 ही बचेगा, 1 को तो हटाना ही पड़ेगा, अगर ये रहा तो दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब उन्होंने कहा गुरुजी को, गुरुजी ने कहा भी जो डॉक्टर कह रहा है वो तो डॉक्टर की भी बात माननी पड़ती है। मैं तुम्हारे लेख तो बदल सकता हूँ कि तुम्हारे लेख में बच्चा नहीं था, मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन अब डॉक्टर का कहना भी तो मानना ज़रूरी है। तो उनने 1 अबॉर्ट करा दिया। दोनों ही लड़कियाँ थीं। अब उनको बेबी गर्ल एक पैदा होती है और वो बड़े खुश होते हैं। पर ना उनको ना ये बड़ा दुख सा रहता है, गुरु की दी हुई दात को लेके शुक्राना करने वो नहीं गए,
मन में एक मलाल रह गया कि गुरु अगर मुझे चाहते तो 2 भी तो दे सकते थे, मेरा एक क्यों छीन लिया। और गुरु जी ने ना उनको लोटा ब्लेस करके दिया था कि इसी लोटे से तुमने आधे से पानी पीना है, इसी आधे से तुम्हारी वाइफ को नहाना है। अब उन्होंने क्या किया, बेटी हो गई, इतनी सुंदर बेटी हुई, शुक्राना तो किया नहीं, जो गुरुजी ने सारा सामान दिया था वो लेके उनको वापस करने के लिए चले गए। ये लो अपना सामान, तुमने तो मेरी एक बेटी छीन ली, तुम चाहते थे तो मुझे दूसरा भी दे सकते थे, पर आप नहीं चाहते थे, मुझे आपको अब नहीं मानना। कितने हम नाशुक्रे होते हैं कि मालिक ने दे दिया और नाशुक्रे हो गए, क्योंकि जब तक नहीं था तो गुरु 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 लगे हुए थे। गुरु, ऐसी बहुत सारी संगत भी मैंने देखी है, क्योंकि मैं रोज़ सत्संग में जाती हूँ, रोज़ के एक्सपीरियंसेस हैं कि बहुत सारी संगत ऐसी होती है, जब मिल जाता है तो ना तो सेवा करते हैं, ना शुक्राना करते हैं, ना कोई नित्य नेम करते हैं, ना कोई भजन सिमरन करते हैं, ना कोई सेवा, ना सत्संग, कुछ नहीं करते। बस कारोबार मिल गया तो बिजी बिजी बिजी, बिजनेस में चले जाओ, पैसा कमा लो अंधाधुन, कोई मतलब नहीं है। अब गुरु ने दिया था, भूल गए उसको। तो यहाँ भी गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने जब आंटी को देने गए सामान कि अपने गुरु को वापस कर देना, तो उन आंटी के मन में एक ख्याल आया कि सारा सामान गुरुजी का वापस कर रहे हो, वो बेटी भी गुरुजी ने दी है, वो भी वापस कर दो ना, फिर वो क्यों रख लिया। पर वो बोली नहीं कुछ भी। चलो जी, हो गया काम ख़त्म। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं, परीक्षा लेते हैं। अब थोड़े टाइम बाद उनके मन में भाव आया कि एक बेटा भी होना चाहिए। अब फिर लगे रहे डॉक्टरों के पास। डॉक्टर ने कहा भाई मुश्किल है। फिर उनको याद आया कि गुरुजी के पास चलना चाहिए, स्वार्थी इंसान। फिर वो गुरुजी के पास चले गए। अब मालिक ना कभी किसी के पाप पुण्य नहीं देखते होते, कभी याद रखना। हम जितने मर्जी पापी, हम जितनी मर्जी इधर की उधर निंदा चुगली करते रहें, हम किसी का मजाक उड़ाएं, हम किसी से द्वेष रखें, हम किसी से प्रतिस्पर्धा करें, हम किसी से जेलसी करें, हम किसी को देख के खुश ना हो, उनको कोई मतलब नहीं है। वो जब आपके कर्म बढ़ रहे हैं ना, वो कहे कि बढ़ाओ बढ़ाओ, गलत काम करो, बढ़ने दो, एक ही बार इनको मैं सही करूँगा। लेकिन जब तारना होता है तो उसके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार वो उसको तार भी देते हैं। अब मालिक तो प्यारे हैं, प्यार के भूखे हैं, प्यार में आया वो और दोबारा उसको ब्लेस कर दिया। अब उनको बेबी बॉय हो गया, बेटा हो गया। बड़ा शुक्राना कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं। फिर गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने यही बोला कि तू ये बता कि तू पहले मेरे से इतना नाराज़ क्यों हो गया था, सच बोलियो, वैसे तो मुझे पता ही है। तो उन्होंने बोल दिया सच सच कि तुमने मेरे से एक बेटी छीन ली। तो गुरुजी ने कहा कि देख, मैं तेरी फैमिली पूरी करना चाहता था, ये तेरी 2 बेटियां हो जाती तो तू तीसरा बच्चा नहीं फिर करता ना। और उसमें से अगर एक जिंदा रहती, जो तू कह रहा क्यों छीनी, वो ताउम्र बीमार रहती, बेड पे रहती, डिसेबल रहती, तो ज़िंदगी भर उसकी सेवा करता, ना तू काम कर सकता था, ना तू कोई वर्क कर सकता था, रोता रहता, पैसा बहाता रहता उसकी बीमारी पे, और उस बच्चे को लेके जिंदा लाश की तरह लेके बैठा रहता। मेरे को जो ठीक लगता है, गुरुजी कहते हैं, मैं उस वक्त तुमसे छीन लेता हूँ, लेकिन ब्याज सहित तुम्हें वापस भी करता हूँ। पर तुम वो इतने नाशुक्रे हो कि तुम 1 मिनट में मुझे भूल जाते हो, और मेरा शुक्राना करना नहीं याद तुम्हें रहता, शिकायतें करनी शुरू कर देते हो, भूल जाते हो मुझे। तो हमेशा संगत जी याद रखना चाहिए कि जब मालिक नहीं देते हैं ना, तो कोई बहुत बड़ी बात होती है उसमें। और जब उन्होंने देना होता है तो वो जैसे आंटी को ब्लेस किया, एक साथ 2 बेबी, वाह वाह गुरुजी। ये सौगात भी बड़े कम लोगों को मिलती है, क्योंकि उनका भाव अच्छा है ना, वो लगी हुई है सेवा में, अमृत वेला भी कर रही हैं। जैसे उनको नाम हो गया मेरा कि मैंने इनको राह दिखाई, नहीं मैं कुछ नहीं हूँ। ये तो आए थे हमारे पड़ोसियों, दीप्ति आंटी के घर सामने सत्संग था। आंटी ने कहा जाओ इनके घर गद्दी लगी है, मत्था टेकाओ। मैंने कहा आ जाओ जी, जी आया नू, मत्था टिकाने ले गई। आंटी ने वहाँ पे कोई बात बोली, मैं क्या आंटी गुरुजी बैठे हैं, मैं तो कोई मीडिएटर हूँ नहीं, इनको बोलो जो अरदास करनी है, ये सबकी सुनते हैं। तरीका ये है कि बड़े मंदिर जाओ, लंगर प्रसाद खिलाओ बिटिया को और अमृत वेला शुरू कर दो। बड़ी कृपा की है लोगों के ऊपर गुरुजी ने अमृत वेले से। इतने बच्चों की शादियां कराई, इतने बच्चों के बेबी, इतने बच्चों के काम धंधे जो कोविड में बंद हो गए थे वो डबल ट्रिपल करके दे दिए। जिसको मिलता है ना, जिसको जो डॉक्टर की दवाई से ठीक होता है वो वही शेयर करता है। मैं मुझे अमृत वेले की दवाई से मैं ठीक हुई हूँ, तो मैं तो वही दवाई बताऊंगी, ये खाओ और ठीक होने शुरू हो जाओ। आपको मिलेगा देर से सो के उठना है, आपको वो दवाई दी हुई है 10 बजे सो के उठना है, उससे ठीक हो रहे हो, उससे हो जाओ। लेकिन देर से सो के उठने वाले ठीक नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से वो सारा दिन सुस्त रहते हैं, निढाल रहते हैं।
जब सवेरे उठ के परमात्मा से 1 to 1 हमारा कनेक्शन बनता है ना, वो उस टाइम सारी लाइनें खाली होती हैं, सारी राह खाली होती है। 1 to 1 गुरु जी आपसे बात करते हैं, पूरे देवी देवता आसमान में विचरण कर रहे होते हैं, शांति होती है, ना कोई फ़ोन, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई फेसबुक, ना कोई बातें, ना घंटी, ना मेड। बस कितनी देर है, 15 मिनट से शुरुआत तो करो, आधा घंटा करो, मंत्र जाप करो, बैठ जाओ, कोई भी जाप कर लो, किसी भगवान को मान लो। और सारे वेले वैसे तो अमृत वेले हैं, लेकिन हर चीज़ का एक नियम बनाया गया है कि सुबह के समय ही मंदिर के पट खुलते हैं, सुबह के समय गुरुद्वारों में प्रकाश होता है, सुबह ही हम ब्रेकफास्ट की चाय लेते हैं, है ना, सुबह ही हम नाश्ते के पराठे खाते हैं, दिन में हम लंच खाते हैं, रात में हम डिनर खाते हैं। जो जो नियम बने हैं ना, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, तो वो सारा भी तो चेंज होना चाहिए ना। अगर हम अपनी मन मर्जी से सो के उठते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो यही चीज़ें बार बार गुरुजी शेयर कराते हैं। अगर एक बार सुबह उठना शुरू कर दोगे ना, सारे काम देखना जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और दिन में ना गुरुजी कहते हैं 1 घंटा परमात्मा को दे दिया ना, बाकी के 23 घंटे तुम्हारे हैं। ऐश करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, किटियों में जाओ, पार्टी में जाओ, पिक्चर देखो, शॉपिंग करो, जो मर्जी करो, बस सवेरे का 1 घंटा उनको दे दो। मैं कहती हूँ 1 घंटा भी ना दो, 24 घंटे में दिन में 24,000 श्वास होते हैं, 24 घंटे में से 24 मिनट दे दो भगवान को। सिर्फ 24 मिनट मांगे हैं उन्होंने, उसके बाद 23.5 घंटे आपके हैं। कोई ज़रूरत नहीं है पूरा दिन मन में सिमरन चलता रहेगा, मंत्र जाप चलता रहे, गाड़ी चला रहे हो, काम कर रहे हो। मैं तो टीवी में कभी एक आध सीरियल भी देखती हूँ तो मेरे फ़ोन में साइड में मंत्र जाप धीरे आवाज़ में चल रहा होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी को बहुत सारी मुबारक हो, प्यारी बच्ची को बहुत सारी मुबारक हो। ऐसे ही गुरुजी सबकी झोलियाँ भरते रहें।